हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन की क्लास। हमने पिछली कक्षा में देख ली थी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उनके टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो बुक है एनसीईआरटी बुक, जो न्यू सिलेबस में अपना जो 2.1 एक्सरसाइज दे रखी है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपका भी थोड़ा सा माइंड में रिवाइज हो जाए और फिर अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने क्या स्टार्ट किया था? पॉलिनोमियल्स। क्या स्टार्ट किया था अपन ने? सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? पहली टर्म थी अपनी टर्म्स। थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रीफ में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया 5x। 5 को क्या बोलते हैं? x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और 5 को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? इट इज चेन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? इट इज चेन ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल की। अब टाइप्स क्या थे पॉलिनोमियल के? बस 2.1 एक्सरसाइज में वही दे रखा है और कुछ भी नहीं है। अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा टाइप का ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कौन सा है क्या नहीं है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मोनोमियल। टाइप में सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म हो, यानी सिंगल टर्म हो, यानी कि सिर्फ वन टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या था? बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या हो? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स। ठीक है। और ट्राइनोमियल में क्या देखा था अपन ने? ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखा था अपन ने? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बार मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी। वैसे मैंने ये क्लास बता दी है, अगर आपको किसी को समझ में नहीं है या किसी ने क्लास नहीं देखी है तो पहली जो इंट्रो की क्लास थी, इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में, वो पूरा डिस्कस किया मैंने पिछले वाले क्लास में। ठीक है। तो वो जाके देख लेना किसी ने नहीं देखी है तो। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जिससे अपने पास एग्जाम्पल आ गया 2x² प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें ये पूछ लिया कि इसमें डिग्री बताओ, डिग्री कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल एक तो यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है। ठीक है। तो इस वेरिएबल है x, इसके ऊपर क्या है? पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। और इसके पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वो ही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब डिग्री के भी टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला क्या है? लीनियर। लीनियर टाइप। तो लीनियर टाइप में क्या आएगा? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। और फिर क्या देखा था आपने? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसमें क्या होता है? द पॉलिनोमियल विच हैव 2 डिग्री, यानी जिसकी 2 डिग्री हो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। जैसे ये था, इसकी क्या है? 2 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था आपने? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? जिसमें 3 डिग्री होती है, यानी कि डिग्री कितनी होती है? 3। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जल्दी से बता रहा हूँ। फिर आपको मैंने जीरो जो पोलिनोमियल बताया था वो भी आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा। उसके बाद मैंने कुछ आपको थ्योरम भी लिखाई थी, वो भी आपने देख ली होगी, याद कर ली होगी। ठीक है। तो फिर अब बढ़ेंगे अपन अपने फर्स्ट
एक्सरसाइज की और 2.1 पे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अपन को रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है। इसमें क्या पूछ रखा है कि कौन से पोलिनोमियल है जो वन वेरिएबल है और विच आर नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, 4x² माइनस 3x+7। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह पूछ रहा है कि वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है या थ्री वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मैंने आपको बताया था, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे ABCD XYZ कुछ भी, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कुछ भी हो, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, क्या है। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक है, एक्स। एक्स के अलावा कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब ये है, यस दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज ए polynomial in one variable, in one variable, और वो क्या है, दैट इज एक्स। एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स है, क्योंकि एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ही वेरिएबल है इसका। ठीक है, और यही बताना था अपने को कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है, और फिर है तो क्यों है, स्टेट द रीजन। तो रीजन ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्या दे रखा है, y² + √2। अब ये दे रखा है y² + √2। अब इसमें वेरिएबल बताने हैं, कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है y, इसके अलावा तो कोई वेरिएबल है नहीं। तो इसका मतलब यस दिस एक्सप्रेशन, सेम वो का वही लिखना है यहाँ पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, इज ए polynomial in one variable, in one variable, और वो क्या है, दैट इज x, नहीं y, सॉरी y, दैट इज y। इसमें क्या है, वेरिएबल y सिंगल ही है, एक ही है। तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, अपना थर्ड क्या दे रखा है, अब अपना थर्ड क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3√t + t√2। अब इसमें वेरिएबल तो वन है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। अब पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है t, तो इसके अंडर रूट लगा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट का, कि t की पावर है 1/2। टी की कितनी पावर है, 1/2, और ये 1/2 है पावर। ये क्या है, होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पावर जो भी होगी वेरिएबल की, वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखनी है अपन, चल अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखते चलना। आज मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे फेयर नोटबुक में आप लिख सको थ्योरी के हिसाब से। नो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed, it can be observed that the exponent of variable t
of variable t in term 3 root t is 1/2, ठीक है, which is not a which is not a which is not a whole number, which is not a whole number, ठीक है, therefore this expression this expression is not a polynomial, not a polynomial, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पावर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल में नहीं है। तो वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई। माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, y+2/y। अब ये आपको सही से समझ में नहीं आ रहा हुआ तो मैं फिर से लिख देता हूँ, y+2/y ये दे रखा है अपन को, ठीक है। अब इसकी देखनी है अपन को कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो ये तो सही है, ये तो वन वेरिएबल है, लेकिन ये जो दे रखा है यानी कि 2/y, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2y⁻1 ये लिखेंगे। और जो -1 है ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होंगे और फिर 0 1 2 1 2 3 4 5 6 8 आगे चलता रहेगा, तो वो होते हैं होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो माइनस भी अगर किसी पावर आ गई वेरिएबल की तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें भी अपन लिख देंगे नो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that the exponent of variable y in term 2/y is -1, which is not a whole number, therefore this expression is not polynomial, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना लास्ट फिफ्थ, ये क्या दे रखा है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। x⁻10 + y⁻3 + t⁵, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें बताना है कि वन वेरिएबल है या नहीं है। अब इसमें वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, और तीनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, नो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, that this expression
दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं अलग अलग, तो ये थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? थ्री, एक्स, वाई और टी एंड टी, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर it is not a polynomial in one variable, polynomial in one variable। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी इसमें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये x2 आपको दिख रहा ना, ये x2 नहीं है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या दे रखा है? अपन को क्या है कि कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अपन को सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये जो फर्स्ट अपन को दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ है। एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। अब कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल के पास में होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अब इसके पास में कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन है। यहाँ पे क्या है? वन है। अपनी तरफ से मान लेंगे वन, क्योंकि वन को अगर किसी भी डिजिट से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। तो वन को चाहे लिखो या ना लिखो, बात बराबरी है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है? वन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए इसके में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर है कहाँ। यहाँ एक्स स्क्वायर है? नहीं है, यहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन है, ठीक है। और साथ में ये क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। अब पिछले वाले पार्ट में क्या था? अपने पास प्लस था, तो प्लस को हम लिखते नहीं है, क्योंकि प्लस वन कभी नहीं लिखते, वन ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां अगर माइनस आ गया तो वहां अपन को दिखाना होगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन। इसमें क्या है? माइनस वन है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थर्ड दे रखा है अपन को, इसमें कोफिशिएंट कितना है वो बताना है। बताए, कमेंट कीजिए जल्दी से, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। अब इतनी इजी क्वेश्चन है ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर के पास में क्या है? पाई बाई टू। तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का? पाई बाई टू। सीधा सा है, ये आंसर है अपना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, फोर्थ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट उसका जीरो है, क्योंकि जीरो से अगर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, तो जीरो को कोई दिखाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? जीरो आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अपन को वन वन एग्जाम्पल देना है। एक तो बाइनोमियल का देना है, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो,
दो टर्म हो, क्या हो, दो टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और जिसकी वन टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, तो डिग्री अपन को दे रखी है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 35 में एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे दें, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री कितनी लेनी है अपन को, डिग्री कितनी दे रखी है अपन को, 35 डिग्री लेनी है अपन को। ठीक है, 35, इसका मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो अपन को कितनी लेनी है, 35 लेनी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर। बस दो ही तो टर्म लेनी है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल में दो टर्म लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब वैसे तो अपन को एक एग्जाम्पल दिया है, अपन कितने भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 35, क्योंकि डिग्री तो अपन को लेनी पड़ेगी, हाइस्ट पावर एक्स की क्या है, 35, तो क्या हो गया, डिग्री कितनी है, 35। ठीक है, अब आगे कुछ भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं, और वेरिएबल चेंज भी करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की पावर 35 प्लस वाई की पावर 34, ये भी एग्जाम्पल है। क्यों, क्यों है, क्यों, वेरिएबल क्या है अपने पास, वाई है। अब हाईएस्ट पावर किस पे है, इस पे है, तो ये कितनी है, 35 है, इसका मतलब डिग्री कितनी है, 35। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मोनोमियल देखना है अपन को, डिग्री 100 का। अब क्या देखना है, मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। मोनोमियल होता है जिसकी टर्म कितनी हो, वन, सिंगल टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और डिग्री अपने को कितनी दिखानी है, 100, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सा उधर एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स की पावर 100, एक ही टर्म लेनी है अपन को, ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहीं पर वाई की पावर 100 ले लो, ये भी एग्जाम्पल है। टी की पावर 100, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब अपन को डिग्री फाइंड आउट करनी है, जो कि अपन सीख चुके हैं, इंट्रोडक्शन की जो भी क्लास थी अपनी इंट्रो, उसमें अपन ने सीख लिया था डिग्री निकालना, कैसे डिग्री निकालते हैं, डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की जो भी है वही डिग्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल देखना है अपन को कौन कौन से हैं, एक तो ये x, एक ये x रहा, एक x रहा। ठीक है, इस पे पावर कितनी है, 1, इस पे कितनी है, 2 है, इस पे कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ है, कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितनी है, 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात है ही नहीं, बस जो इंट्रोडक्शन की क्लास जिसने कंप्लीट देख ली, समझ ली, उसके तो ये एकदम हलवा है, हलवा, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, वेरिएबल क्या, वाई है, तो वाई सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें वेरिएबल क्या है, टी, टी है, और टी पर पावर कितनी है, 1 है, और कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला अपन को दे रखा है ओनली 3। ठीक है, 3 दे रखा है, वेरिएबल दे ही नहीं रखा, वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल दे ही नहीं रखा आपने, इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, आई होप यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट के साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर होता है जिसमें क्या होती है 1 डिग्री हो, वो क्या होता है लीनियर। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है जिसमें 2 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक जिसमें 3 डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आप बता दोगे क्या है। ठीक है, इसमें वेरिएबल, पहले वेरिएबल देखना, डिग्री देखना है, फिर अपन बता देंगे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। तो इसमें वेरिएबल अक्स है, 2 जगह है। एक तो अक्स है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, एक की पावर 2 है, तो हाइएस्ट पावर कौन सी हुई 2। तो इसका मतलब डिग्री कितनी है 2। अब 2 अगर डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, वेरिएबल अक्स ही दे रखा है दोनों जगह, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 है पावर। ठीक है, और एक 3 है, हाइएस्ट पावर कौन सी है 3 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 3। डिग्री कितनी हो गई 3, और डिग्री अगर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं। अब इसमें वेरिएबल तो दो हैं वाई। ठीक है, एक तो यहाँ वाई है, एक यहाँ वाई है। हाइएस्ट पावर कौन सी है 2, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 2, और 2 डिग्री हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए, कमेंट कीजिए। क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब अगली क्या है 1 + x। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है x है, तो x की पावर क्या है 1 है, और कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और अगर किसी की डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर क्या दे रखा है 3t। अब इसमें वेरिएबल क्या है t, अब t की पावर क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो डिग्री कितनी है 1 है। डिग्री कितनी है 1 है, और 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभी अगला क्या दे रखा है r²। तो इसमें वेरिएबल क्या है r है। ठीक है, वेरिएबल क्या है r है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। तो 2 अगर डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज वेरी इजी है, कोई ज़्यादा दिमाग पे लोड देने वाली एक्सरसाइज है ही नहीं, एकदम से इजी है। छोटे बच्चे भी अगर एक बार समझा देंगे तो वो भी कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें वेरिएबल क्या है एक्स है, एक्स की पावर कितनी है 3 है, एक की वेरिएबल है और हाइएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी 3। और अगर डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अपनी एक्सरसाइज जो कि 2.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप सभी को समझ में आ गई होगी क्लास, कोई समस्या नहीं आई होगी। मेन जो चीज़ यही है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, उन टाइप्स के एग्जांपल दे के पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद डिग्री क्या होती है, डिग्री के कितने टाइप्स हो रहे हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है, फिर एग्जांपल दे के पूछ लेंगे कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, और डिग्री पूछ लेंगे, डिग्री निकालना। ठीक है, तो डिग्री निकालना आपको आता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल देखो क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, फिर जिसकी भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल में, जिसकी भी हाईएस्ट पावर वो क्या है डिग्री है। और अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। ठीक है, अगर सिंगल टर्म है तो क्या है मोनोमियल है, अगर 2 टर्म्स हैं ठीक है तो क्या है बाइनोमियल है, और 3 टर्म्स है तो क्या है ट्राइनोमियल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी। रिवाइज भी मैंने करवा दिया है, स्टार्टिंग में भी मैंने क्लास स्टार्ट की उससे पहले मैंने रिवाइज करवा दिया था,
क्लास कंप्लीट होने पर आपको फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया है, और अब आप एक बार रफ कॉपी में निकालेंगे, उसके बाद फेयर में करेंगे। ठीक है, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स ब्रेन के नाम से, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाए, और ये जो भी पीडीएफ है वो वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी, मौजूद है, आपको डाउनलोड करनी है और फिर पढ़ना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मैथ्स ब्रेन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप ऐसे कैसे, और फिर अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सभी सभी जितने भी जो भी हैं चैनल, जो भी अपनी क्लास देख रहे हैं, सबको समझ में आया है। ठीक है, तो समझ में आया तो क्लास को लाइक करना है, सबसे पहले तो यही करना है। ठीक है, कोई अगर नया है चैनल पे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर अपने दोस्तों के पास सभी को शेयर करना है। जिस जिस भी स्टूडेंट के लिए अगर ज़रूरी है, ज़रूरत है, उसको अगर समझ नहीं आ रही है मैथ, तो उसके पास 100% आपको ये क्लास शेयर करनी है। ठीक है, चैनल भी शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए आपसे मैं विदाई लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश हैं, खुश रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।